तो देखिए यहाँ पे मगर 2 बार तगड़ और गौ मतलब 2 बार गुरु। चेत शालिनी वेद लोकई। अब छंदों के अंदर में जब ऐसे शब्द दिए हो ना, इनका मतलब क्या होता है? जैसे ज्योतिष के अंदर में अगर ऐसे शब्द दिए रहते हैं ना, तो उनसे संख्या निकाली जाती है। अगर यहाँ पे होता है ना वेद लोक, तो वेद लोक का मतलब पता है कितना हो जाता है? ज्योतिष के अंदर में कितना हो जाता 4 है? वेद बोल 7 सकता है? लोक सर। देखिए वेद का मतलब होता है कितने कितने वेद हैं? वेद कितने? 4 वेद 4 वेद 4 वेद। लोक कितने? 7 7। सप्तलोकाः, तो 7। और तो अंका नाम वामतो गति। तो अगर ज्योतिष में होता तो 74 संख्या आती। पर ये ज्योतिष में संख्या तो वैसे ही लेंगे, पर यहां पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यहां पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो 4 है और 7 है, वेद लोक ही। वेद लोक ही कहने का मतलब है 4 पर यति और 7 पर यति। 4 और 7 पर यति होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चौथे जो वर्ण है उस पर थोड़ा विश्राम लेना है और 7वें वर्ण पे। वॉइस कम आ रही है सर जी आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर, ठीक आ रही है। नहीं गुरुजी, बीच में आई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया था, बीच में रुकी आवाज। अच्छा, बीच बीच में हाँ कटती रहती है। मैं कल जी कंप्लेन गुरुजी। करता हूँ इनको और इसको सही करवाता हूँ। बहुत दिनों से चल रहा है ये, इसको सही करवाता हूँ। नहीं तो ऐसे ना हमारा बीच बीच में मेरी आवाज मुझे खुद यहाँ पे आ जाता है, इंटरनेट कनेक्शन कुछ करके आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, ये तो हो गया 2 गुरु वर्ण से। देखिए अर्थात शालिनी में प्रत्येक चरण में मगण, तगण, तगण और 2 गुरु। ठीक है, वर्ण के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। यति 4 वर्णों के बाद होती है। अब इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण, शालिनी में भी 11 वर्ण और उपजाति में भी 11। ठीक है, लेकिन इंद्र वज्रा के अंदर में आदि गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा के अंदर में आदि लघु होता है। ठीक है, और उसके बाद में इंद्र वज्रा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया, उपजाति दोनों मिक्स होता है। शालिनी के अंदर में 4 के बाद में आपका यति और 7 के बाद में यति होता है। परंतु उसके पहले लक्षण ही अलग है इसका। इसका लक्षण क्या है? मत वो मत मत तो गौ चेत शालिनी वेद लोके। यानी कि मगड़ में क्या आता है? माँ तारा। तो माँ तारा मतलब तीनों गुरु। तगड़ में क्या आता है? ताराज। तो गुरु गुरु लघु, ताराज गुरु गुरु लघु और गो। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं। ये देखिए एक श्लोक उदाहरण दिया हुआ है। ता निंदति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेप कंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम। अब यहां पर स्त्री में क्या है? एक वर्ण है पूरा। ये स्त्री 2 वर्ण नहीं है। क्यों? देखो स्त्री में सौ भी आधा है, सौ भी आधा है और रॉ पूरा है, बस रॉ में ई मिला। ठीक है ना? तो ये पूरा एक वर्ण हुआ, सौ एक वर्ण हुआ, था एक वर्ण हुआ और ना एक। तो इसीलिए यति यहां पर होगा। स्त्री संस्थानम चाप्तरस तीर्थमारा दुक्षिप्येनाम ज्योतिरेकम जगाम। दुक्षिप्येनाम ज्योतिरेकम जगाम।
ठीक है, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। हम लोग अभी शालिनी तक ही रखते हैं क्योंकि वंशस्थ इत्यादि छंद जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट छंद है, तो उसको हम कल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा लोग है नहीं। और कल क्या होगा, हम लोग फिर नए सिरे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग वंशस्थ और फिर उसके बाद ज्यादा अब छंदों के ऊपर में ज्यादा नहीं है, बस लक्षण और हमें उदाहरण देखने हैं। हाँ, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, वसंत तिलका है, मालिनी है, क्रांता है, शार्दुल विक्रीडित है, सकधरा है, पुष्पिताग्रा है, वियोगिनी है और पृथ्वी वगैरह भी मैंने करवाया था। ठीक है, ये देख लेंगे हम लोग सबको आराम से। हाँ, किसी को कुछ कहना है? एक सवाल है छोटा सा बस। क्या क्या? सर एक बात पूछनी थी, जिस प्रकार से ये उपजाति छंद की आपने एक लाइन बताई थी स्वप्ना करके, वो अगर वो एक ही लाइन आई हो, वो जिसमें इंद्र वज्रा का वो जैसे उदाहरण बैठ रहा हो, जैसे पूरा श्लोक हमें आता ही ना हो, वहां पे तो हम लाइन में अक्षर गिनेंगे और मतलब छंद का लक्षण देखेंगे। तो बिल्कुल, तो देखिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपका हाँ इंद्र जी, वज्रा या उपेंद्र वज्रा हो, हाँ उपजाति जी, पूछने के लिए उसको पूरा श्लोक देना पड़ेगा, क्योंकि उपजाति का मतलब क्या है, अगर पूरा श्लोक भी ना दे तो दो पाद तो कम से कम देने पड़ेंगे, एक में इंद्र वज्रा, दूसरे में उपेंद्र वज्रा। आया समझ में प्यारे लाल जी? एग्जामिनर जी को, गुरुजी। क्योंकि उपजाति का लक्षण ही यही है ना, दोनों का मिक्स है, तो या तो वो क्या करेगा, अगर एक लाइन देगा तो या तो वो इंद्र वज्रा होगा या तो उपेंद्र वज्रा होगा। यदि आदि लघु हो जाएगा तो आपका उपेंद्र वज्रा हो गया, और आदि गुरु हो जाएगा तो इंद्र वज्रा हो गया। तो इसमें तो आपका उपजाति तो हो ही नहीं सकता। यानी कि मैं एक पहले ही बता दे रहा हूं आपको, एक पाद अगर आए तो उपजाति होगा ही नहीं। ओके सर, यही कन्फर्म। हाँ, क्योंकि दो पाद तो उसको निश्चित देना पड़ेगा, दो पाद या पूरा श्लोक देगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है प्रीति जी? जी जी गुरुजी। आया समझ में? उपजाति आप लगा करके आ गई, उपजाति के लिए तो कोई ऑप्शन में सोचना ही नहीं था, उपजाति को करना भी है। अरे मैं काउंटिंग की और फट से वो देखी और लगा दी। नहीं तो वही 11 तो बहुत अक्षर तो अच्छा देखिए, क्वेश्चन अभी हमने देखा 11 अक्षर इंद्र वज्रा में भी है, उपेंद्र वज्रा में भी है, उपजाति में भी है, शालिनी में भी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर, वो गलत हो गए मेरे। हाँ कोई ऐसे बात नहीं, पढ़ा कोई हुआ बात नहीं। देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा खुद का भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसलिए मैं खुद अभी पीजीटी में फुल फोकस हूँ, और मेरा पीजीटी, मुझे लगता है कि पीजीटी हो जाना चाहिए और पीजीटी अच्छे से होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि 125 में से 125 लाऊं, तो इसीलिए मैं सुबह की क्लास आप लोगों की अभी बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि सुबह में 2 घंटे में पढ़ते तो वही हैं, पर उतनी देर में मैं अपना ज्यादा पढ़ लूंगा, आप लोग भी अपना ज्यादा पढ़ लोगे, तो ज्यादा पढ़ना जरूरी है अभी, क्योंकि बहुत सिलेबस बाकी है। ठीक है प्यारे जी लाल? जी गुरुजी कुछ बताइए कैसे पीजीटी में कैसे पढ़े, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है बिल्कुल, बहुत मैं कमजोर हूँ। नहीं तो देखिए, संस्कृत बहुत। पीजीटी में क्या कैसे पढ़े, अब तो समय कम है, परंतु आप एक काम कर सकते हो, कुछ भी चीज दूसरों को मत देखो, दूसरा वीडियोस वगैरह मत देखो, अपने फोकस पे करो, किताब लो, किताब को पढ़ो, और जो जो सिलेबस को सामने में रख लो, जो जो टॉपिक है उन टॉपिक पर अपना लिखते हुए चलो, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो एक जगह पर, अपना इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। नोट्स तो अब बनाने का उतना टाइम नहीं कि पूरा पूरा नोट्स बनाओ, परंतु इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको लिख लो और उसको अपने दीवार पे या कहीं पे लगा लो, नजर मारते रहो उस पे, जो चीज याद करने वाला उसको याद कर लो बस। बाकी प्रत्यय, व्याकरण के प्रत्यय वगैरह है तो उनमें प्रत्ययों को सूत्र, जो सूत्र लग रहे हैं और जो प्रत्यय हो रहा है वो शब्दों को देख करके आप उनका एक चार्ट बना करके रख लो। हाँ बस हो गया, एक चार्ट बना करके अपने सामने में रख लो, वही कर सकते हो अभी। और ज्यादा डीपली में नोट्स वगैरह बनाने में मत जाओ, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लिख लो अपने समझ के लिए। ठीक है प्यारे लाल? जी जी हाँ, गुरुजी। अपने समझ के लिए।
ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी तो नहीं मिल रहा है हाँ और बिल्कुल, बहुत सारा टाइम भी नहीं है। है। 18 को पेपर है, जी जी। आज 11 वैसे ही बीत गया, 12 कल हो ही गया। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? चलिए हम शुभ रात्रि बोले। जी जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओके सर, शुभ रात्रि सर।